हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको क्राउन लिफ्टर्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, साथ ही में इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे, देन शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड इज़ एंगेज्ड, ये ट्रेडिंग भी करता है और साथ ही में लीजिंग क्रेन्स, मतलब जो क्रेन्स होती है, जो आप सबको पता है क्रेन्स क्या होती है, तो उनको ये लीज पे देता है विद इन इंडिया, लाइक पैन इंडिया में ये काम करते हैं। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 31.8 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है क्योंकि कंपनी हाल फिलहाल लॉस में थी, दैट्स वाई। ROC यहाँ पर 2.78% है, तो काफ़ी कम है। रिटर्न इस कंपनी के लाइक पिछले साल अच्छा खासा लाइक प्रॉफिट नहीं हुआ होगा कंपनी को, दैट्स वाई यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है, 2.78%। नॉर्मली 15 to 20% का रिटर्न अगर कोई कंपनी दे रहा है तो वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। ROE वो नेगेटिव में है -8% क्योंकि लॉस में कंपनी, दैट्स वाई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का 0.38 इतना अच्छा नहीं है। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 14.6 करोड़ का डेट है। प्लेज परसेंटेज है 0.00। इट मीन्स जो प्रमोटर्स है उन्होंने एक भी % के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 15 करोड़ 70 लाख का था, 2019 में 18 करोड़ 27 लाख, 2020 में 14 करोड़ 48 लाख एंड 2021 में 16 करोड़ 59 लाख। तो पिछले 3 साल से कंपनी यहाँ पर जो है वो लॉस में ही थी, लाइक 6 करोड़ 11 लाख के, 2 करोड़ और 3 करोड़ के लॉस में। 2021 में कंपनी प्रॉफिट में आई 2 करोड़ 58 लाख के। तो यहाँ पर कंपनी 2021 में अच्छी खासी लाइक मतलब पास्ट प्रीवियस ईयर से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया। लेकिन अभी हम क्वार्टरली वाइज भी देखते हैं कि अभी भी कंपनी क्या वैसा ही परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम देखेंगे दिसंबर 2020 में तो 3 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया, सितंबर में भी 3 करोड़ का और दिसंबर में भी 3 करोड़ का। तो यहाँ पर कांस्टेंट सेल्स है, मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं दिख रही है। तो इन शॉर्ट कंपनी ने 10 करोड़ का 9-10 करोड़ का सेल्स किया है। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो 20 लाख का था, नॉट 21 लाख का था, देन 1 करोड़ 88 लाख का था और 1.5 लाख का आधे लाख का प्रॉफिट लॉस था, 51 लैक्स का लॉस। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, लॉस भी कर रही है। तो ओवरऑल अभी भी कंपनी लाइक प्रॉफिट में ही है, अभी भी कंपनी 1.5 लाख के प्रॉफिट में है, फिर भी 1.5 करोड़। फिर भी यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये एक थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है। और कभी कभी लॉस भी कर रही है और प्रीवियस ईयर्स भी कंपनी के काफ़ी क्रूशियल रहे हैं। तो वी कांट लाइक मतलब अभी भी हम एकदम वो नहीं हो सकते कि हाँ ये कंपनी अब अच्छे से कर रही है, नहीं, हम अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रमोटर देखेंगे तो 73.49%, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, प्लेज पे भी नहीं रखा हुआ है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई भी नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स है 26.51% है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ प्रमोटर्स और रिटेलर्स ही है इस कंपनी में। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो गुजरात गैस है, PB फिनटेक, IEX, CDSL, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, दैन BSE, कैम्प सर्विसेज एंड क्राउन लिफ्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेल्स है कंपनी की 3 करोड़ की, जिसमें जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का लॉस में है। तो यहाँ पर जो सेल्स भी पिछले क्वार्टर से गिरता हुआ नज़र आया है परसेंटेज वाइज, और परसेंटेज वाइज लॉस तो हुआ ही है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट किया और अभी 51 लाख का लॉस किया है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कंपनी क्राउन लिफ्टर्स को हम दूसरे कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी बड़ी कंपनी है और नामचीन कंपनी है। 5 ईयर देखेंगे तो 38.75, करंटली 30.50 पर है और आज ये 2.56% डाउन था। तो ये शेयर आपको और भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। क्यों
क्योंकि अभी भी ये ट्रस्टवर्दी नहीं है कि आगे भी वैसा करेगी या नहीं, क्योंकि एक तो इसकी रेवेन्यू जो काफ़ी कांस्टेंट है, मतलब इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, वो एक मेन प्रॉब्लम दिख रही है इस कंपनी में। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए निवेश करना है तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, निवेश नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करना है तो आप इस शेयर को रडार पर रख सकते हो और देन आप इसमें एंटर कर सकते हो। आई होप आपको क्राउन लिफ्टर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।